डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे सिंपल टेस्ट से रिलेटेड, जिसमें हम लोग सिंपल टेस्ट में पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था वाटर कंटेंट ज्ञात करने की विधियाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने की विधियाँ और इन सीटू या फील्ड डेंसिटी ज्ञात करने की विधियाँ। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हैं उसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर डिटरमाइनिंग द मॉइस्चर कंटेंट हमें ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल। वेट ऑफ कंटेनर यानी कि W1 आपको दिया हुआ है। W1 दिया है 260 ग्राम। वेट ऑफ सॉइल सैंपल एंड कंटेनर, सॉइल सैंपल और कंटेनर का वेट यानी कि W2 दिया हुआ है 320 ग्राम, 320 ग्राम। वेट ऑफ ड्राई सॉइल सैंपल एंड कंटेनर यानी कि W3 आपको गिवन है, W3 इक्वल टू 310 ग्राम। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल, मॉइस्चर कंटेंट ज्ञात करना। तो मॉइस्चर कंटेंट ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला ये आपका था W इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 31, यानी कि इसका क्या एक्सपेंशन था? W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाई W3 माइनस W1 इंटू 100। अब इसमें वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग, वैल्यू पुट करते हैं। W2 का मान 320 माइनस W3 310 डिवाइडेड बाई W3 310 माइनस W1 260 इंटू 100। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये ऊपर आ जाएगा 10, यहाँ पर आएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको 50 से 100 को कैंसिल किया, 2 10 इंटू 2 ये 20% आपका वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेट ऑफ अ पिक्नोमीटर कंटेनिंग 400 ग्राम सैंड एंड वाटर फिल टू द टॉप इज। इस पिक्नोमीटर में आपका वेट दिया हुआ है सॉइल सैंपल का 400 ग्राम सैंड कंटेनिंग 400 ग्राम सैंड, यानी कि सैंड का या सैंपल का वेट जो आपको दिया हुआ है, सैंपल वेट या इसको वेट ऑफ सॉइल कह सकते हैं। वेट ऑफ सॉइल इक्वल टू 400 ग्राम। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दिया है। सैंड एंड वाटर फुल अप टू द टॉप, यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है? पहला आपका W1 वेट होता था कंटेनर का, W2 आपका वेट होता था कंटेनर प्लस सॉइल सैंपल। W2 पहला था कंटेनर का वेट, दूसरे में था कंटेनर प्लस सॉइल सैंपल। दूसरा आपका तीसरा वेट था कंटेनर का वेट प्लस सॉइल सैंपल प्लस आपका वाटर फिलअप कर देते थे। चौथा वेट आपका क्या होता था? कंटेनर प्लस वाटर से फिलअप कर देते थे पूरा ये वाला सैंपल बाहर निकाल कर। तो इसमें देखिए पहला आपका सॉइल का वेट 400 ग्राम सैंड दिया हुआ है। द वेट पिक्नोमीटर कंटेनिंग 400 ग्राम सैंड एंड वाटर फिल अप द टॉप। यहाँ पे दो बातें एक साथ कहना चाह रहा है कि कंटेनर में क्या है, 400 ग्राम सैंड है और वाटर फिलअप है पूरा
टॉप तक टोटल मिला के वेट कंटेनर प्लस, यानी कि ये W3 आपको गिवन है। W3 जो दिया हुआ है कंटेनर प्लस सॉइल सैंपल प्लस वाटर फिलअप है पूरा, तो ये आपका है 2150 ग्राम। द वेट ऑफ पिक्नोमीटर फुल ऑफ क्लीन वाटर, पिक्नोमीटर और क्लीन वाटर यानी W4 आपको गिवन है। W4 इसमें गिवन है 1950 ग्राम, 1950 ग्राम। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सैंपल, जी का मान यहाँ पर गिवन है, जी का मान 2.5 दिया है, जी का मान। द वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो पिक्नोमीटर विधि में वाटर कंटेंट ज्ञात करने का हमारा फॉर्मूला है W इक्वल टू W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W3 माइनस W4 मल्टीप्लाइड बाई G माइनस 1 डिवाइडेड बाई G माइनस 1 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 100। ये फार्मूला था, ये फार्मूला है। अब इसमें वैल्यू रखते हैं W2 माइनस, यहाँ पे W1 और W2 अलग से नहीं दिया है, इन दोनों का जो है वैल्यू हमें डायरेक्टली यहाँ पे दिया है। W2 माइनस W1 क्या होगा, W2 क्या है, कंटेनर का वेट प्लस सॉइल सैंपल का वेट में से W1 अगर माइनस कर देंगे कंटेनर का वेट, तो हमें क्या मिलेगा, सॉइल सैंपल का वेट। तो सॉइल सैंपल का वेट 400 ग्राम यहाँ से हमें गिवन है, 400 ग्राम यहाँ से गिवन है। W2 माइनस W1 ये आपको 400 ग्राम गिवन है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख लेंगे 400 डिवाइडेड बाई W3, W3 का मान है 2150 माइनस 1950। अब यहाँ पे G की वैल्यू रखेंगे, G का मान 2.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2.5 माइनस 1, फिर पूरे का मल्टीप्लाई 100। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपका 400 डिवाइडेड बाई 2150 माइनस 1950 200, और ये 2.5 में से 1 माइनस हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कटेगा 2, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 2.5, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 100 आएगा। तो ये आपका 20% आएगा, 20% वाटर कंटेंट यहाँ पर मिलेगा इसको सिंप्लीफाई करने पर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 260 ग्राम ऑफ वेट सॉइल वाज टेकन इन पिक्नोमीटर। फिर से आपका वेट सॉइल सैंपल का वेट, सॉइल सैंपल का वेट आपको दिया है 260 ग्राम। सिमिलर पिछले क्वेश्चन की तरह लग रहा है ये। जार ऑफ वेट और कंटेनर का भी वेट आपको दिया है 400 ग्राम। 400 ग्राम कंटेनर का वेट दिया है। इन ऑर्डर टू फाइंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल्स, जी का मान आपको दिया हुआ, जी का मान 2.75 दिया है। द वेट ऑफ सॉइल एंड रिमेनिंग फील्ड, द वेट ऑफ सॉइल एंड रिमेनिंग वाटर फील्ड इन पिक्नोमीटर विदाउट एयर बबल, यानी कि W3 आपका गिवन है। सॉइल सैंपल और रिमेनिंग जो बचा हुआ उसमें वाटर फिलअप है विदाउट बबल, ये आपका W3 जो वेट दिया है 1415 ग्राम, 1415 ग्राम। द वेट ऑफ पिक्नोमीटर फील्ड विथ एलोन वाटर, यहाँ वाटर होगा, वाटर एलोन वाज 1275 दिया, यानी W4 आपको यहाँ पे गिवन है, W4 ये आपको गिवन है 1275 ग्राम। द मॉइस्चर कंटेंट, तो वही फार्मूला फिर से इसमें लगेगा, यही फार्मूला फिर से इसमें लगेगा जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है। वाटर कंटेंट इक्वल टू,
यहाँ से W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W3 माइनस W4 G माइनस 1 अपान G माइनस 1, फिर पूरे का मल्टीप्लाइड बाई 100। ये पिकनोमीटर विधि से वाटर कंटेंट ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखते हैं W इक्वल टू, अब यहाँ पे सॉइल सैंपल का वेट 260 ग्राम दिया है, तो W2 माइनस W1 सॉइल सैंपल का वेट हो जाएगा, यहाँ पर 260 रख लेंगे, डिवाइडेड बाई W3 का मान ये है 1415 ग्राम माइनस 1275 ग्राम। अब G का मान यहाँ पे है 2.75 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2.75 माइनस 1, फिर होल का मल्टीप्लाई यहाँ पर 100। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 260 डिवाइडेड बाई 415 माइनस, ये आपका आ जाएगा यहाँ से 140 और इसको सिंप्लीफाई करते 1 माइनस करेंगे 1.75 डिवाइडेड बाई 2.75 माइनस 1, और फिर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 18.2%। 18.2% आपका करेक्ट होगा बी वाला ऑप्शन, सिंप्लीफाई करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल सस्पेक्टेड टू कंटेन जिप्सम इज मेड बाय ड्राइंग द सैंपल फॉर लॉन्गर पीरियड एट अ टेम्परेचर नॉट मोर देन। तो जिप्सम कंटेनिंग सॉइल के लिए जिप्सम कंटेनिंग सॉइल को कितने डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं? जिप्सम कंटेनिंग सॉइल को 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से अधिक नहीं हीट करते हैं। 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से अधिक हीट नहीं करते हैं। ऑर्गेनिक सॉइल को 60 डिग्री सेल्सियस। इनऑर्गेनिक सॉइल इसको हम 105 से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज में इसको हीट करते हैं। तो यहाँ पे जिप्सम कंटेनिंग बोल रहा है तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा 80 डिग्री सेल्सियस। मॉइस्ट सैंपल ऑफ सॉइल वेट 24 ग्राम इन अ टिन लिड, मतलब टिन लिड में कंटेनर सहित इसका वेट जो है मॉइस्ट सॉइल सैंपल W2 यानी कि आपको गिवन है 24 ग्राम। द टिन लेड एवब वेट, टिन लेड का वेट यानी कि W1 आपको गिवन है, टिन लेड का वेट 14 ग्राम। ओवन ड्राई वेट टिन लेड एंड सैंपल, ओवन ड्राई वेट यानी कि W3 आपको गिवन है 22 ग्राम। व्हाट इज़ द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल? वाटर कंटेंट इक्वल टू W इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 31 इक्वल टू W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाई W3 माइनस W1। तो यहाँ पे इसको हम अप्लाई करते हैं, W2 24 माइनस 22 डिवाइडेड बाई 22 माइनस W1 14 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, 24 माइनस 22 2 डिवाइडेड बाई 22 माइनस 14 8 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 से 100 को डिवाइड करिए तो आ जाएगा 25%। वाटर कंटेंट कितना मिला? सी ऑप्शन करेक्ट होगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इन situ डेंसिटी ऑफ अ सॉइल डिपॉजिट वाज डिटरमाइंड बाई कोर कटर मेथड।
कोर कटर मेथड का यूज किया गया है डेंसिटी, फील्ड डेंसिटी ज्ञात करने के लिए। वेट ऑफ इम्पटी कोर कटर, इम्पटी कोर कटर का वेट दिया हुआ है, इम्पटी कोर कटर का वेट ऑफ इम्पटी कोर कटर, ये आपका जो है इसका वेट आपको दिया है W इक्वल टू 1286 ग्राम, 1286 ग्राम। वेट ऑफ कोर कटर फिल्ड विथ सॉइल, सॉइल के साथ भरा हुआ, ये कोर कटर का वेट आपको दिया हुआ है। ये इसको अगर हम W1 मान लेते हैं, ये आपको W2 मान लेते हैं सॉइल के साथ भरा हुआ, तो ये 3196 आपको गिवन है, 96 गिवन है। वेट ऑफ कोर कटर फिल्ड विथ सॉइल हो गया। वॉल्यूम ऑफ कोर कटर, इसका वॉल्यूम दिया है V, कोर कटर का वॉल्यूम 1000 सीसी, 1000 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। वाटर कंटेंट सॉइल का W इक्वल टू दिया है 12%, 12% इक्वल टू 0.12, 0.12। तो यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, G का भी मान यहाँ पे गिवन है, G इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2.70, और यहाँ पे स्मॉल g का भी मान दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.81 जनरली। अब देखिए फर्स्ट इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा आपसे, बल्क डेंसिटी, बल्क यूनिट वेट गामा बी इक्वल टू क्या होगा, गामा बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल, टोटल वेट ऑफ सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो वॉल्यूम आपका कंटेनर के बराबर ही होगा, 1000 हो जाएगा। और यहाँ पे मास आपको सॉइल का गिवन है। अब देखिए यहाँ पे जो दिया किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी कि यहाँ पे G से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बल्क यूनिट वेट ज्ञात करने की। तो वेट यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये जब आप माइनस करेंगे 3192 माइनस 1286, तो ये आपका कंटेनर का वेट है। कोर कटर का वेट से कोई मतलब नहीं, इसको हम माइनस कर देंगे टोटल जो सॉइल सैंपल प्लस कोर कटर का वेट, इसमें से ये W1 माइनस कर W2 माइनस W1, ये वेट ऑफ सॉइल मिल जाएगा। वेट ऑफ सॉइल यहाँ से आपका आ जाएगा 1910, जब 3196 है ये 3196 में से 1286 माइनस करेंगे तो 1910 आ जाएगा, इंटू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो G का मान जब यहाँ पे निकालते हैं, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करिएगा, कैलकुलेटर वर्चुअल कैलकुलेटर आपके एग्ज़ाम में, ऑनलाइन एग्ज़ाम में अवेलेबल होता है, तो वहाँ पे कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं आप, कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 1910 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 फिर डिवाइडेड बाई 1000 से डिवाइड करेंगे तो 18.73, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 18.73। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 18.73। व्हाट शैल बी द ड्राई डेंसिटी, अब यहाँ पे आपको ज्ञात करना है ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, गामा डी इक्वल टू गामा बल्क अपान 1 प्लस वाटर कंटेंट। अब बल्क यूनिट वेट यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ देखिए यूनिट चेंज कर दिया ग्राम पर सीसी में, तो ग्राम में यहाँ पे हम रख लेंगे वेट इसका हमें मिला था सॉइल का 1910 ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 1000, तो ये 1.91 हो जाएगा अपान 1 प्लस वाटर कंटेंट आपका 0.12, तो ये आपका सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा 1.91 डिवाइडेड बाई 1.12। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं 1.91 डिवाइडेड बाई 1.12, तो ये वैल्यू आपको 1.075
1.705 ये वैल्यू आपको यहाँ से मिल रहा है, ये वैल्यू, ठीक, 1.705 ग्राम पर सीसी। तो ये इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। व्हाट इज़ डिग्री ऑफ सैचुरेशन? डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, पहले आप ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला लगाइए, गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्लू अपान 1 प्लस ई। यहाँ से ई का मान ज्ञात कर लेंगे। ई का मान ज्ञात करने के बाद ई एस अबाउट ये मिलेगा आपको 0.6। फिर ई एस इक्वल टू डब्लू जी से हमें ज्ञात क्या करना, डिग्री ऑफ सैचुरेशन यस का मान, तो यस इक्वल टू हो जाएगा डब्लू जी डिवाइडेड बाई ई। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 55.5% ये आपका आएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह सॉल्व करना। पहले वाइड रेशियो ज्ञात करेंगे, ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला ये वाला यूज करके, फिर ई एस इक्वल टू डब्लू जी से वाइड रेशियो आपको पता चल जाएगा। वाटर कंटेंट 0.12 पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया हुआ 2.7। तो यहाँ से ये करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ओवन ड्राइड सॉइल मास, ओवन ड्राइड सॉइल मास यानी कि वेट ऑफ सॉलिड या वेट ऑफ सॉइल आपको ओवन ड्राइड वेट ऑफ सॉलिड आपको 200 ग्राम दिया है, वेट ऑफ सॉलिड 200 ग्राम दिया है। इज प्लेस्ड इन पिक्नोमीटर एंड कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर, कंबाइंड मास ऑफ बॉटल सॉइल वाटर यानी कि W3 आपको दिया हुआ, जिसमें आपका सॉइल सैंपल वाटर और बॉटल का वेट आपको दिया हुआ है। ये आपका 1605 ग्राम है, 1605 ग्राम। कैलकुलेट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इफ पिक्नोमीटर विथ वाटर एलोन, मतलब पिक्नोमीटर के साथ आपका वाटर सिर्फ उसमें फिलअप है, तो यानी कि W4 आपको गिवन है 1480। अब यहाँ पर देखिएगा, पिक्नोमीटर विधि से स्पेसिफिक ग्रेविटी, कैलकुलेट स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहाँ पे जी का मान हमें ज्ञात करना, जी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पिक्नोमीटर विधि से स्पेसिफिक ग्रेविटी जी ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पर फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 21 डिवाइडेड बाई 21 माइनस 34, ये फॉर्मूला डिटेल था। यहाँ पर W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W2 माइनस W1 माइनस ब्रैकेट में W3 माइनस W4, ये आपका डिटेल्ड है इसका। अब इसमें एक और केस था, W2 माइनस W1 बराबर था आपका WS के, वेट ऑफ सॉलिड के, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने के लिए सॉइल सैंपल का ड्राई वेट लेते हैं, ड्राई सॉइल सैंपल लेते हैं, तो ये WS के बराबर होगा W2 माइनस W1। ये आपका WS आपको यही फार्मूला आपका कन्वर्ट हो जाएगा, फिर W2 माइनस मतलब 21 के स्थान क्या आ जाएगा WS डिवाइडेड बाई WS माइनस W3 माइनस W4। ये फार्मूला जब यहाँ पे लगाएंगे तो ये WS का मान आपको मिला है 200 डिवाइडेड बाई 200 माइनस W3 1605 माइनस 1480। तो ये वैल्यू आपको देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, 1605 में से 1480 माइनस करेंगे आप 1480, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर वैल्यू है, इसको आप माइनस करिए, 1605 माइनस 1480, ये आएगा 125, राउंड आपका आ जाएगा 125 आ जाएगा। तो 200 डिवाइडेड बाई 200 माइनस 125, ये 200 डिवाइडेड बाई 75, तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए, 200 डिवाइडेड बाई 75, ये आपका वैल्यू मिल रहा है 2.67, यहाँ से 2.666 आ रहा है,
तो इसको 2.7 लिखेंगे, 6.7, तो सी वाला यहाँ से आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ से देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है, और वाटर कंटेंट पिक्नोमीटर विधि से ज्ञात करने पहले हम लोग कर चुके हैं, और वाटर कंटेंट का भी कर चुके हैं। इसमें 3 फार्मूले महत्वपूर्ण हैं। Which of the following method gives accurate determination of water content? एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है आपका? मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन, ये आपका क्या है? ओवेन ड्राइंग मेथड। क्विकेस्ट मेथड कौन सा है? क्विकेस्ट मेथड कौन सा है? ये आपका कैल्शियम कार्बाइड मेथड। रफ मेथड कौन सा है? रफ मेथड कौन सा है? ये आपका है सैंड बाथ मेथड रफ मेथड है। और इन सीटू मेथड कौन सा है? इन सीटू मेथड वाटर कंटेंट ज्ञात करने का, ये आपका है रेडिएशन मेथड। ये कौन सा है? रेडिएशन मेथड। यहाँ पे कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। रेडिएशन मेथड। तो ये वाटर कंटेंट में मेथड से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और पिक्नोमीटर मेथड का यूज कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए करते हैं। पिक्नोमीटर मेथड का यूज कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए करते हैं। और इससे जो है वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों ही ज्ञात करते हैं पिक्नोमीटर की सहायता से। तो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है एक्यूरेट डिटर्मिनेशन, एक्यूरेट ज्ञात करने के लिए कौन सा मेथड है? सैंड बाथ मेथड जो है ये रफ वैल्यू देता है। अल्कोहल मेथड भी रफ देता है। कैल्शियम कार्बाइड क्विकेस्ट मेथड है, बट ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है। तो ओवन ड्राइंग यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ये आपका कैल्शियम कार्बाइड क्या है? क्विकेस्ट मेथड है। बट नॉट एक्यूरेट रिजल्ट बट नॉट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है कैल्शियम कार्बाइड। पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, पिक्नोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों ही ज्ञात करते हैं। वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों ही ज्ञात करते हैं पिक्नोमीटर से। कोर कटर मेथड इज यूज फॉर, कोर कटर मेथड क्या ज्ञात करते हैं? फील्ड डेंसिटी, मास डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ सॉइल। फील्ड डेंसिटी या इन सीटू डेंसिटी। तो यहाँ से ऑब्टेनिंग सैंपल फॉर डायरेक्ट सीयर, ये नहीं होगा। डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ सॉइल, यही है। डेंसिटी ज्ञात करते हैं, बीयरिंग कैपेसिटी नहीं ज्ञात करते हैं, कंपैक्शन भी नहीं ज्ञात करते हैं। अब यहाँ देखिए W1, W2, W3, W4 आर द sequential weight obtained during observation in pycnometer method for determining water content formula। वाटर कंटेंट ज्ञात करने के पिक्नोमीटर में क्या फार्मूला था? W1 माइनस W2, ये सीक्वेंस था। W1 माइनस W2 अपॉन W3 माइनस W4। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से लिखा हुआ था, G माइनस 1 अपॉन G, फिर पूरे -1, फिर पूरे यहाँ पे D वाला आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 2720V क्लेई सॉइल ensure uniform distribution of moisture throughout the soil mass after mixing water, the soil water moisture shall be left to stand x hour। तो यहाँ पे 24 आवर के लिए उसको मिक्स करके छोड़ देते हैं, अच्छे से मिक्स होने के लिए वाटर और सॉइल को। तो 24 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो लिस्ट।
तो यहाँ पे देखिए ओवन ड्राइंग मेथड, मोस्ट एक्यूरेट लेबोरेटरी मेथड, ये आपका पहले से मिलेगा, मोस्ट एक्यूरेट लेबोरेटरी मेथड है ये। सैंड बाथ, रफ वैल्यू ऑफ द वाटर कंटेंट, ये आपका ये भी सही है। कैल्शियम कार्बाइड फॉर एम्बैंकमेंट सॉइल, कैल्शियम कार्बाइड क्या एम्बैंकमेंट सॉइल के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पिकनोमीटर फॉर सॉइल हुज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज एक्यूरेटली नोन, पिकनोमीटर से तभी वाटर कंटेंट ज्ञात करें जब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो, सॉइल की हमें पता हो। तो ये करेक्टली आपका 1 2 3 4 मैच है, 1 2 3 4 यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिमेनिंग बचे हुए हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में कौन सा करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है। 50 ml डेंसिटी बॉटल इज सुइटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, तो डेंसिटी बॉटल मेथड जो है, डेंसिटी बॉटल मेथड क्या है, ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए ये सुइटेबल है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। कैरोसिन इज यूज्ड, कैरोसिन इज यूज्ड इन डेंसिटी बॉटल, डेंसिटी बॉटल में कैरोसिन भी यूज किया जा सकता है, कैरोसिन भी यूज करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने के लिए कैरोसिन के स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी आपका करेक्ट है। 500 ml फ्लास्क, फ्लास्क 500 और 250 100 ml में अवेलेबल होता है, यूज्ड ओनली फॉर फाइन ग्रेन सॉइल, ये सिर्फ फाइन ग्रेन, ये फाइन ग्रेन सॉइल प्लस मीडियम सॉइल, प्लस मीडियम सॉइल के लिए सुइटेबल होता है, प्लस मीडियम सॉइल, तो यही स्टेटमेंट आपका गलत लग रहा है। पिकनोमीटर यूज्ड ओनली फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, इसका किसके लिए यूज करते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज करते हैं, ये आपका करेक्ट है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू आर गिवन अ सैंपल ऑफ सॉइल कंटेनिंग कोर्स ग्रेन, कोर्स ग्रेन सॉइल का सैंपल आपको, डिटरमाइन इट्स वाटर कंटेंट, व्हाट विल यू यूज फॉर पर्पज, कोर्स ग्रेन सॉइल का वाटर कंटेंट ज्ञात करने कौन सा मेथड यूज करेंगे, पिकनोमीटर, पिकनोमीटर मेथड यूज करेंगे। फील्ड डेंसिटी ऑफ सॉइल कैन बी फाउंड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, फील्ड डेंसिटी, फील्ड डेंसिटी ज्ञात करने के लिए ढेर सारे मेथड मैंने आपको बताया। पहला मेथड आपका था, पहला मेथड आपका था कोर कटर मेथड, कोर कटर, कोर कटर मेथड, कोर कटर मेथड। दूसरा मेथड था आपका सैंड रिप्लेसमेंट, सैंड रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट, सैंड रिप्लेसमेंट। वाटर डिस्प्लेसमेंट, वाटर डिस्प्लेसमेंट, वाटर डिस्प्लेसमेंट, वाटर डिस्प्लेसमेंट। वाटर रिंग टेस्ट, वाटर रिंग टेस्ट, वाटर रिंग टेस्ट, वाटर रिंग टेस्ट। और इसके अलावा भी आपका वाटर बैलून मेथड था, वाटर बैलून मेथड। तो ये मेथड्स थे। यहाँ देखिए सैंड कंप्रेशन दिया है, सैंड कंपैक्शन, सैंड से ही रिलेटेड दिया, तो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड था आपका, तो यहाँ सैंड रिप्लेसमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। वाटर एब्जॉर्प्शन ये भी गलत होगा। नेक्स्ट, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल इज द डिफरेंस ऑफ वेट ऑफ गिवन सैंपल एट द गिवन टेम्परेचर एंड वेट डिटरमाइन आफ्टर ड्राइंग इज 24 आवर एट टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम, मतलब किस टेम्परेचर रेंज में हम सॉइल को ड्राई करते हैं। मिट्टी के नमूने में जल की मात्रा दिए गए तापमान नमूने के बाद 24 घंटे तक सुखाने के बाद लिए गए भार के अंतर से निर्धारित की जाती है। किस टेम्परेचर रेंज में करते हैं, तो टेम्परेचर रेंज आपका 105 से 1010 के रेंज में ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज अ फील्ड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग रफ वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट ज्ञात करने का रफ मेथड क्या है, फील्ड मेथड।
क्विक फील्ड मेथड, रफ वैल्यू, ये सैंड बाथ मेथड, सैंड बाथ मेथड से क्या होता है, रफ वैल्यू मिलती है। द वेट ऑफ कंटेनर W1 डैट अ कंटेनर एंड सॉइल का वेट W2, द कंटेनर एंड ओवन ड्राई सॉइल का वेट W3। तो वाटर कंटेंट, तो वाटर कंटेंट ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था W इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 31, 23 डिवाइडेड बाई 31। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा W2 माइनस W3, W3 माइनस W1 इंटू 100। तो ये देखिए किसमें मिला, W2 माइनस W3 माइनस सी वाला आपका क्या है, करेक्ट है, सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू आर गिवन अ सैंपल ऑफ सॉइल कंटेनिंग कोर्स ग्रेन टू डिटरमाइन इट वाटर कंटेंट विल बी यूज। तो कोर्स ग्रेन के लिए पिकनोमीटर यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कैरोसिन इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ वाटर इन पिकनोमीटर मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक्सप्रेशन फॉर द स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या करेंगे, अगर हम कैरोसिन यूज कर रहे हैं तो कैरोसिन के स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे। शुड बी एडेड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कैरोसिन, ऐड नहीं करेंगे, शुड बी मल्टीप्लाई करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला आपका ये हो जाता है, वाटर कंटेंट ज्ञात करने के पिकनोमीटर मेथड से जब वाटर के स्थान पर कैरोसिन वेटिंग एजेंट यूज किया जाता है तो ये हो जाता है W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4 मल्टीप्लाइड बाई ये आपका फॉर्मूला हो जाता है मल्टीप्लाइड बाई के जहाँ पर क्या है, के आपका है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, ऑफ कैरोसिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी है, क्या है, कैरोसिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। W1 माइनस 2 के साथ WS भी लिख सकते हैं। शुड बी सब्सट्रैक्टेड, सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। द गैस फाउंड बाई द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड के रिएक्शन से आपका कौन सा गैस बनता है, तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड में क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड सॉइल में प्रेजेंट H2O से रिएक्शन करके आपका ये बनाता है यहाँ पे C2H2 गैस प्लस CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे देखिएगा C2H2 क्या है, एसिटिलीन गैस होता है, एसिटिलीन गैस बनाता है, ये आपका कैल्शियम कार्बाइड मेथड में है। तो यहाँ पे एसिटिलीन आपका सही होगा, एसिटिलीन आपका सही होगा, एसिटिलीन गैस बनाता है। which among the following water content determination method is in situ test, इन situ टेस्ट कौन सा है, रेडिएशन मेथड आपका कौन सा है, इन situ टेस्ट। तो ये क्वेश्चन थे, इतने सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सिंपल टेस्ट में किया, इससे रिलेटेड जो तमाम एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए थे। धन्यवाद, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।